लग रहा है आप आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आप आज इस पॉडकास्ट में आपके साथ। मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि कौशल्या जी की ये जो वेशभूषा है, लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं, लेकिन कौशल्या जी को मैं जब भी मिला हूँ, मुलाकात हुआ था आपके शोरूम के इनॉग्रेशन में, तब भी आपका यही वेशभूषा था और आज भी यही वेशभूषा है। सबसे पहले इसका क्या कारण है? बिल्कुल मेरा सोचना ये है कि हम भले ही अपने विचार हैं वो मॉडर्न ज़माने के रखें, लेकिन अपने संस्कार और अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा वही पुरानी रहे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छा। तो मैं आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो आप मोबाइल से खाना बनाने की वीडियो बनाती थी बिल्कुल। और वो यूट्यूब पे अपलोड करती थी। जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि खाना पकाते पकाते चलो मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, और गांव में क्या इंटरनेट होता है? तो ये सब कहानी कहाँ से शुरू हुई और मोबाइल से वीडियो बनाते 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 आप पहुंच गई मास्टर शेफ में? जी। इसकी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मेरी शादी हो गई थी 12th करते। 12th करते क्या उम्र थी तब? 19 वर्ष। आई शाबाश। जी। तो उस टाइम ज़्यादा नॉलेज था नहीं, लेकिन 12th किया हुआ था तो साइंस मैंने ले रखा था। आगे मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन जब ससुराल जाने के बाद सारी परिस्थितियाँ बदल गई। 12th में साइंस था आपके पास? साइंस था। तो मेरे पापा डॉक्टर है तो मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो फिर ससुराल जाते ही ससुराल वालों ने मना कर दिया कि घर की एक ही बहू है, बाहर नहीं भेजेंगे जॉब के लिए या फिर अदर काम के लिए भी नहीं। तो फिर मेरी वो पढ़ाई भी उधर ही रुक गई, वो सपने भी उधर ही टूट गए। लेकिन जब मैं हमारे गांव की जो अनपढ़ महिलाएं हैं जो काम करती थी, जैसे घर का, बाड़े का, चूल्हे का, खेत का, वही काम मैं करने लगी, तो फिर मन में हमेशा ये रहता था कि मैं 12 साल स्कूल जाके अपना क्यों टाइम वेस्ट किया, अगर मुझे यही काम करना था। तो हमेशा इसी तरह का कुछ काम मैं तलाश थी कि मैं कुछ करूं। लेकिन आपको पता है कि गांव से बाहर निकलना इतना इजी नहीं है, और गांव में कोई इजीली कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिलती है। तो फिर ढूंढते रहे 3 साल तक मैंने सोचा क्या करूं, मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं घर में बैठ के कर सकूं। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के बारे में? हाँ। और कौन से साल की बात है? ये है 2017। हाँ। कोविड से पहले? कोविड से पहले 17। तो उस टाइम मैंने एक बच्ची के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल था उसमें। एक 5 साल की बच्ची है, उसके मम्मी पापा व्लॉग्स बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, और उसकी महीने की कमाई 5-10 लाख थी। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई और मेरे हस्बैंड के सामने ये मैंने बात रखी कि यूट्यूब होता क्या है। अच्छा, पूछा उनसे? हाँ, मुझे नहीं पता यूट्यूब होता क्या है। इस मतलब वो उसमें ऐसा था कि घर बैठ के इतना कमा रहे, वैसा कर रहे, पूरा आर्टिकल दे रखा था। तो इन्होंने बताया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पे वीडियो डालते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो मैं भी बना सकती हूँ। अच्छा। मेरा इंटरेस्ट पहले कुकिंग में तो था ही, तो क्यों ना हम इसी फील्ड में आगे जाएं। तो फिर वहाँ से यूट्यूब के वीडियो बनाएंगे ये सब सोच लिया, लेकिन वीडियो बनाने के लिए फ़ोन भी तो चाहिए। वो भी नहीं था मेरे पास। अच्छा। तो फिर ऐसे ससुर जी से इन्होंने कहा कि इनको फ़ोन चाहिए, तो वो जोधपुर गए, वहाँ से 3000 वो कीपैड वाला फ़ोन ले आए। बटन जिसमें रहते थे? बटन, हाँ, बटन वाले। तो मुझे तो वीडियो शूट करने थे, तो उनको बताया कि भाई ये फ़ोन नहीं चाहिए, फ़ोन वो वीडियो शूट करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे से जो हुआ मैंने ला दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वीडियो डालने से पैसे आते हैं या फिर ये भी एक कोई प्लेटफॉर्म है काम करने का। क्योंकि उस टाइम मेरे गांव में तो छोड़ो, मेरा इतना बड़ा कस्बा है भोपालगढ़, उसमें भी यूट्यूबर नहीं था। आज तो हर गली में यूट्यूबर आपको मिल जाएगा, और लोग भी अच्छे से जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना काम भी उधर कर सकते हैं। तो फिर ये वापस गए, वो फ़ोन वापस दिया। मेरे पास सेविंग थी 2000 रुपये, मैंने वो दिए इनको, और 3000 मेरी मम्मी से उधार लिए मैंने। अच्छा। और उससे मैंने 7000 में एक स्मार्टफोन खरीदा और फिर वीडियो बनाने शुरू किए। धीरे धीरे करते करते
अब होता क्या है कि वीडियो बनाने शुरू कर दिए, अब उसमें एडिटिंग सीखा यूट्यूब के अच्छा, माध्यम एडिटिंग से। भी खुद सीखा? खुद से सीखा। उस टाइम काइन मास्टर करके वो एक काइन मास्टर करके एक ऐप आता था। ऐप आता था, उसके वो फ्री का था। वाटर मार्क लगा रहता था हाँ, उसमें। हाँ, उसी से वीडियो एडिटिंग करना। और फिर सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती थी वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि गांव में इंटरनेट नहीं रहता था। तो उसको अपलोड करने के लिए मैं कई बार मेरे हस्बैंड को भोपालगढ़ 10 किलोमीटर दूर रहता है, उधर भेजती। वहाँ जाके करो। हाँ, ये एडिटिंग हो गया, अब जाके अपलोड करके आ जाओ। और कई बार फिर हमने एक जुगाड़ भी किया, घर की जो छत है उस पे जो ये खेजड़ी हम छांगते हैं, अंकोड़ा जिसे बोलते हैं, बांस का बम्बू होता है। अच्छा, और उस पे एक डोंगर लगा के वाईफाई कनेक्ट करके पूरा जुगाड़ करके वीडियो बना दे। उस टाइम मतलब गांव वाले और घर वाले सारे हंसते थे, ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि अर्निंग तो उससे होती नहीं थी। और डेली के रिचार्ज के पैसे, फिर कुकिंग का था तो कभी काजू लाओ, कभी बादाम लाओ, कभी पनीर लाओ, कभी कुछ लाओ, फिर उनके पैसे घर वाले से मांगते। फिर वो भी थोड़ा नाराज रहते कि आप अपना क्यों इधर टाइम दे रहे हो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, तो धीरे धीरे ऐसे करके शुरू किया। और तो फिर ऐसा कब लगा कि अब ये काम चलने लगा है, लोग मुझे देखने लगे हैं, लोग पसंद करने लगे हैं? क्योंकि जब मैं आया था वहाँ आपके इनॉग्रेशन के अंदर, तो मुझे ये जब आपसे चर्चा हुई थी तो ये पता चला था कि दादी का बहुत बड़ा रोल है आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने में। बिल्कुल। ये क्या कहानी, दादी जी कहाँ से आ गई बीच में? वो ऐसा था कि मैंने वो हिंदी में उस टाइम फर्स्ट मेरा चैनल वो हिंदी में था, उसको 2 साल मैंने चलाया। उस पर अच्छी खासी अर्निंग होने लगी, लेकिन जो मैंने एक जिस माइंड सेट के साथ शुरू किया वो मुझे वहाँ सफलता नहीं मिली। तो दिमाग में था कि कुछ अलग करना है, कि चैनल जो सोच के हमने शुरू किया वो ग्रोथ इधर नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मेरी दादी सास को मैंने वीडियो दिखाया, तो उन्होंने एक बात बोली कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब जब हम हिंदी में वीडियो शूट करते हैं रेसिपीज़ के, तो उसमें टी स्पून, टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, अब वो अनपढ़ रहे, उनको नहीं पता है कोरिएंडर पाउडर होता क्या है। वैसे हम हिंदी में धनिया पाउडर वैसे बोलते हैं। तो उन्होंने वो जो बात बोली कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। जब मेरी दादी को समझ नहीं आ रहा, हाँ, तो किसी और को भी नहीं आ रहा होगा। और को भी, क्योंकि हिंदी में बहुत से चैनल है, इंग्लिश में बहुत से चैनल है, लेकिन जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, जो राजस्थानी भाषा है, उसमें कोई चैनल नहीं था। तो मैंने 1 महीने रिसर्च किया कि अब इसी भाषा में चैनल खोलना है और इसका क्या नाम रखना है। और फिर थोड़ा ऐसा डर था कि अगर मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलूँगी तो फिर लोग मुझे अनपढ़ या गंवार तो नहीं समझेंगे। लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे ही मैंने इस राजस्थानी भाषा में अपनी सीधी मारवाड़ी नाम से चैनल खोला। सीधी मारवाड़ी? बिल्कुल। और उसमें 1 ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर? बिल्कुल। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसके अगर मतलब एकदम से ग्रोथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक आम इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है, उसकी जब वो ग्रोथ मिलती है तो। अभी कितने सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर? अभी मेरे 15,40,000। 15,40,000 सब्सक्राइबर? बिल्कुल। टू गुड, टू गुड। तो कैसा लगता है वो 1 लाख से जर्नी स्टार्ट हो गया, आज 15 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम मेरा मानना है कि किसी काम को हम कंटिन्यू एक ही वे में उसी काम को हम करते जाते हैं ना, फोकस उस पे रखते हैं कंटिन्यू और पेशेंस के साथ काम करते हैं, तो वो एक दिन बड़ा बन ही जाता है। कि आजकल सोशल मीडिया पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, मतलब उसका बिजनेस से तो खैर कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप राजस्थान से आती हैं तो पूछना चाहूँगा बिश्नोई समाज। और अभी बिश्नोई समाज बहुत चर्चा में है, वैसे भी चर्चा में रहता है। और अमृता देवी बिश्नोई जी की जो कहानी है, आपके माध्यम से अगर ऑडियंस को पता चले तो वो कितनी शानदार है, वो पूछना चाहता हूँ। खिजरला गांव की घटना, 300 साल पुरानी घटना कि राजा अभय सिंह ने कोई 363 लोगों को मरवा दिया और 363 लोगों ने खेजड़ी पेड़ ना कटे उसके लिए अपनी शहादत जान दे दी। मतलब पेड़ बचाने के लिए 363 लोग अपनी जान दे देते हैं। राजस्थान की ये खूबी है। ये क्या कहानी क्या है? राजस्थान का हमेशा इतिहास यही रहा, अपने भूमि के लिए बलिदान देना। आप पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं सुनेंगे कि पेड़ के लिए कोई कट जाए।
ये विश्नोई समाज, मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा पियर नांदिया प्रभावती है। उधर 500 घर है, जो 400 घर उसमें जाटों के हैं। और मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, नांदिया